मैं कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। कंट्रैक्टर्स की आवाज़ को हमेशा आपने बुलंद किया है और आपके माध्यम से आज भी हम कुछ मुद्दे हैं जो आपके सामने रखना चाहते हैं और आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स इंजीनियर्स हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं आज के समय में। वैसे तो कंट्रैक्टर्स के बड़े मुद्दे हैं, पेमेंट्स का मुद्दा कई बार हम आपके सामने आपके माध्यम से गवर्नमेंट का रख चुके हैं, और भी सारे मुद्दे हैं। लेकिन आज जो एक मुद्दा है जिसको हम लेके आपके सामने आए हैं वो मुद्दा है जम्मू के अंदर जो टेंडर्स होते हैं। आजकल ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग में सारे कंट्रैक्टर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा जाता है, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क उसमें रखा जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि किसी कंट्रैक्टर को वो एलिजिबल समझें और किसी को बाहर निकाल दें। ये इंजीनियर्स की मर्जी पे आज डिपेंड करता है। और जो आज इशू है जो हमारे कंट्रैक्टर सीनियर कंट्रैक्टर ए क्लास कंट्रैक्टर केवल कृष्ण जी ने हमारे नोटिस में लाया था, वो एम्स यहाँ बन रहा है जम्मू में, और एम्स की प्रोटेक्शन के लिए एक NIT फ्लड कंट्रोल डिवीज़न सांबा ने जो NIT पब्लिश की उसमें 2 काम रखे थे और उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल दिया था कि ये कंट्रैक्टर्स जो भी हैं ये काम देख के डाल सकते हैं। एक काम के 14 टेंडर आते हैं, एक काम के 13 टेंडर आते हैं, दोनों में। एक काम को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जम्मू सुमित पुरी वो एक काम को खोल के उसमें जो एलिजिबल कंट्रैक्टर्स थे उसमें से 9 कंट्रैक्टर्स को बाहर कर देते हैं, सिर्फ 5 कंट्रैक्टर्स को रख लेते हैं, जहां तक कि उनका जो ब्लू आइड बेबी जो उसमें बीच में आके लोएस्ट बन सकता था वहां आके उन्होंने वो टेंडर खोल दिया। जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ट्रेडी ऑफिसर जो है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेडी ऑफिसर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के किसी भी कार्य में वो एक मेंबर होना चाहिए। इन्होंने उसको बिल्कुल नहीं रखा। फाइनेंस का कोई आदमी नहीं रखा। आपने 3 आदमी की कमेटी बना के, जिसका मेरे पास प्रूफ है, 3 आदमी की कमेटी बना के जो एलिजिबल टेंडर थे उनको बाहर निकाल दिया और 5 टेंडर जो एलिजिबल नहीं भी थे उनको उन्होंने खोल के, फाइनेंशियल खोल के उनको अलॉटमेंट भी इशू कर दी। जबकि कंट्रैक्टर जो एलिजिबल थे उन्होंने जब अपने कागज लेके उनको पूछा, कोई जवाब नहीं था। कहने लगे नहीं आप नेक्स्ट टाइम पे टेंडर डालो, और बहुत काम लग रहे हैं। चीफ इंजीनियर साहब से मुद्दा हमने रखा, उसके बाद वो एसोसिएशन के पास आए कि ऐसा है। देखिए, कंट्रैक्टर्स का मुद्दा जब होता है दोनों तरफ कंट्रैक्टर्स हैं, लेकिन हमने मेरिट ऑफ द केस के हिसाब से जिसके क्रेडेंशियल सही हैं उसका साथ देना है। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्याम सिंह जम्वाल जी मेरे साथ हैं, अखनूर के प्रेसिडेंट यहाँ हैं, RNB की बॉडी इलेक्टेड बॉडी हमारे साथ है। तो हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं आज के टाइम में अगर एक ऑफिसर अपने जाति मफाद के लिए वो किसी का टेंडर रखे और किसी को बाहर कर दे, ये कौन सी अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट ने? इन टेंडर्स को हम इमीडिएटली कैंसिल करें और उसके नए टेंडर इनवाइट करें। और इस बात का मुद्दा जो है ये हम LG साहब से भी गुजारिश करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताते हैं कि उनकी नाक के तले ये इंजीनियर्स आज कौन सा खेल खेल रहे हैं। खासकर सुमित की पुरी की मैं बात करूं तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दबाव में लाके जिस कंट्रैक्टर का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भी है उसको भी वो एलिजिबल सर्टिफिकेट बनवा के दे देता है झूठा, जिसका सबूत मेरे पास है। एक कंट्रैक्टर ने 1 करोड़ 20 लाख का काम किया हुआ है जो कि इस टेंडर को वो नहीं डाल सकता था। उसके टेंडर को उन्होंने 1 करोड़ 53 लाख की उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया कि काम कंप्लीट है। वो उस सर्टिफिकेट के हिसाब से उसको लोएस्ट बना के काम अलाट कर दिया, जो कि सरासर गलत है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, ACB इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी दोषी लोग हैं कोई इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी दूसरा जो ऑफिसर है इस सज़ा को देख के कोई ऐसा कार्य ना करे। हम कार्ड बन रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के रूल हैं, गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं, उन रूल को ताक पे रख के डायरेक्ट A क्लास B क्लास कार्ड इशू हो रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट वाले ये कर रहे हैं। और खासकर सुमित पुरी जो यहाँ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक सर्कल जम्मू हैं, वो तो कोई कागज़ देखते ही नहीं है। उनको अपना एक इंटरेस्ट क्या है उसमें, उनको वही देखना है और इस नया सर्टिफिकेट दे देना है।
जबकि उसमें कंट्रैक्टर्स के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास बाकी और नाम्स होने चाहिए। कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको सर्टिफाई करके दे कि हाँ जी इसने 3 साल किसी के साथ काम किया है। वो झूठे कागज़ बना के उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। ऐसे मेरे ख्याल 500-600 कागज़ वो सर्टिफिकेट इशू कर चुके हैं। उसे हमारी कंट्रैक्टर फर्नेटी में बहुत बड़ा गुस्सा है और इसके कारण जो रूल्स को अबे नहीं करता है उस ऑफिस को उस सीट पे बैठने का कोई हक नहीं है। गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले, वरना हम जो सीनियर कंट्रैक्टर्स हैं इस लाइन में 20-20, 40-40 साल से काम कर रहे हैं, उनका जो गुस्सा फूट के आएगा तो गवर्नमेंट के सारे काम जो चल रहे हैं बंद हो जाएंगे। आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को ये जताना चाहते हैं कि इस चीज़ का वो नोटिस लें कि कौन सा कंट्रैक्टर एलिजिबल है, कौन सा नहीं है। एक इसकी कमेटी बनाई जाए, वो देखे कागज़ किसके सही हैं किसके गलत हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी वो इंजीनियर्स काम अलाट कर सकते हैं। तो ये 2 मुद्दे मेन थे हमारे जो आज हम आपसे बात करना चाहते थे। तो इसको गवर्नमेंट जल्दी जल्दी सुने और इसके ऊपर ऐसा एक्शन हो ताकि कल को कोई ऑफिसर ऐसा काम ना करे।